आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डॉक्टर रजनी गुप्ता जी से, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम, अगर आपकी यहाँ तक की सफ़र की बात की, क्योंकि कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे सबसे पहले उसके पेरेंट्स का हाथ रहता है और बाद में भी फ्रेंड्स का भी हाथ रहता है, सभी का थोड़ा थोड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहती है। आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, सबसे बड़ा किसे थैंक करना चाहेंगे आप? मैं आपको अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो व्हेन आई वाज वेरी यंग एट द एज व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, माय मदर डाइड बिकॉज ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो मैं एक बड़े एवरेज परिवार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन ये होल क्रेडिट जो मैं अब इस स्टेज पे पहुँची हूँ, ये सारा क्रेडिट मैं अपने ब्रदर को देना चाहती हूँ। मेरा बड़े भाई थे, उन्होंने मेरी इस पढ़ाई में बड़ा उनका योगदान है। उन्होंने मुझे कभी, जैसे पढ़ने में मैं खैर शुरू से अच्छी थी, लेकिन उन्होंने फिर जब उनको लगा कि ये पढ़ने में अच्छी है, अच्छे मार्क्स लाती है हमेशा, तो उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया। कभी उन्होंने मतलब फाइनेंशियली या किसी तरह से कोई भी मुझे ऐसी कमी, ये मैं सारा योगदान अपने भाइयों को देना चाहती हूँ। उनकी वजह से ही जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ। तो आपका एम क्या था? डॉक्टर ही बनना था या कुछ और भी एम आपने सोचा था कि मैं ये? मेरा बचपन से यही एम था। मेरे एक्चुअली रिलेशन में एक डॉक्टर थी, पर उनको देख के मुझे बड़ा वो क्रेज़ होता था, यार मैं भी डॉक्टर बनूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू वेरी एवरेज फैमिली। लेकिन चूंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी, फिर मुझे लगा यार मुझे भी डॉक्टर बनना है, और उसी मोटिव से मैंने खूब मेहनत की और भगवान की कृपा से मैं। अगर आपकी स्कूलिंग की बात की जाए और अगर कॉलेज की बात की जाए, क्या क्या एक्टिविटीज़ आप करते थे? क्योंकि मेडिकल फील्ड जो होती है काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, MBBS करना यहाँ काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, तो किस तरह से आप मैनेज करते थे अपनी स्टडीज़ को भी और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आप करते होंगे? मैं ना डांसिंग में आई वॉज़ वेरी गुड। जब मैं छोटी थी तो मैंने हर एक उस पर जो भी, जैसे हमारे 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है, 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, तो हमेशा, हाँ यस, मैं हमेशा उनमें पार्टिसिपेट करती थी। और ऐसे नहीं कि पीछे, हमेशा कभी जैसे सेंटर वाली, जब तक मुझे कोई सेंटर वाली आगे वाली कोई सीट नहीं मिलती थी तब तक आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो हमेशा गाने में और डिबेट में भी मैं बड़ा पार्टिसिपेट करती थी। तो इन चीज़ों में तो मैं हमेशा, तब तो स्कूल का टाइम था तब हम पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि अब तो कोई पार्टिसिपेशन हम कर भी नहीं पाते हैं। अब ज़्यादातर हम किसी की अगर शादी में चले वहीं पे ज़्यादा। आपका क्या मानना है, अपने प्रोफेशन के साथ साथ हमें अपने हॉबीज़ को भी साथ लेके चलना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि जो मेडिकल की पढ़ाई है ना, दैट इज़ वेरी टफ। सीट निकालना ही मतलब बहुत बड़ी बात है। और जब एक बार सीट निकालते हो, उसके बाद जब आप घुस जाते हो इस प्रोफेशन में, देन इट इज़ ओ टफ। तो स्टिल मैं तो यही कहूँगी, पढ़ाई के साथ साथ आपको इनमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ज़रूर पार्टिसिपेट, सो दैट यू कैन एंजॉय योर लाइफ ऑल्सो। अपनी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है आपका? हैप्पीएस्ट मोमेंट तो मैं वही कहूँगी, मुझे याद है जब हमारा ये MBBS का 12th का, मतलब मेरी फैमिली से कोई MBBS करे तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो उन दिनों हम रेडियो पे रिज़ल्ट सुनते थे। शाम का टाइम था, ये है 87। तो मैं अखनूर से हूँ बेसिकली। तो मैंने ना रेडियो लगा हुआ था हमारे में, शाम को न्यूज़ डोगरा है ना, था इंतजार रिजल्ट है। शाम को आई रोल, जो बच्चे सिलेक्टेड थे उनके रोल नंबर्स बोले, तो मेरा रोल नंबर अभी भी मुझे याद है 530। उन्होंने कहा 530 इज़ आल्सो सिलेक्टेड। आई वाज सो हैप्पी कि मैंने रिटर्न का भी नहीं वेट किया। ऑफ कोर्स वो एक्चुअली वो ना बिजनेस फैमिली, दे आर ऑल बिजी, बट इतना वो नहीं था कि हमारी फैमिली में कि लड़कियों को पढ़ाना है, और ऊपर से जैसे मेरी मदर की भी वो, बट इट इज़ बिकॉज कि एक तो मैं पढ़ने में अच्छी थी और दूसरी उनकी भी स्पोर्ट थी। गर्ल चाइल्ड को ना इतना मोटिवेट नहीं करते थे कि आप स्टडी को, ज़्यादा सोचते कि लड़कों को पढ़ाएंगे वही घर का पालन पोषण जैसे हमारे में यही होता था। ऐसे मदर थी नहीं, तो सिस्टर्स और भी थी, तो जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा वो पढ़, उनको चलो शादी होती गई। अब आप मानोगे मेरे से मेरी छोटी सिस्टर की शादी पहले हो गई थी, बिकॉज उसको इतना पढ़ने का नहीं था। मैं पढ़ने में अच्छी थी और मेरी सिलेक्शन हो गई, देन आई डिड माई MBBS। तो ना कि हम उतना कैलिबर हमें होता, लेकिन हमें स्पोर्ट नहीं मिलती। आप में कैलिबर भी था और आपको स्पोर्ट भी मिली, उसका आप बहुत, कोई शक नहीं इसमें। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली, माई हस्बैंड। इवन आफ्टर मैरिज के बाद जो भी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो मैंने अपने हस्बैंड की सपोर्ट से की। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। जी, तो हम कहते हैं कि मेडिकल स्टडी जो होती है, अब जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो काफ़ी डिफिकल्ट रहती है, वो होगी कॉलेज तक। उसके बाद जब हम ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो कितना डिफिकल्ट रहता है? वो पीरियड ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है या उससे पहले जब हम स्टडीज़ कर रहे होते हैं तब? देखो, स्टडीज़ का तो एक अपना ही प्रेशर है ना। जैसे मैंने MBBS की, दैट वाज टफ। देन मैंने अपनी PG सीट निकाली, वो भी पढ़ के कंपटीशन इतना वो निकाली। देन MD करना इट्स अगेन ए चैलेंज, वो किया। फिर अब उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारा प्रैक्टिकल लाइफ भी स्टार्ट
हो जाती है। जैसे गायनी इज़ ए वेरी हेक्टिक ब्रांच। जी। आपको घर के साथ साथ आपको फैमिली देखनी है, आपको बच्चे देखने हैं अपने, प्लस आपको अपना प्रोफेशन भी देखना है। आप ऐसा नहीं हो सकता ना आप बच्चों को इग्नोर कर दो और प्रोफेशन देखो। मतलब कि मेडिकल प्रोफेशन में डिफिकल्टीज जो है वो डे बाय डे बढ़ती ही जाती है। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम सोचते हैं जैसे हम 12th की अगर मैं अपनी बात करूँ वो सोचती थी कि नहीं 12th क्लियर हो जाएगी, उसका फर्स्ट ईयर हो जाएगा, फिर ऐसी डिफिकल्ट्स कम होती रहती है। लेकिन एक जो मेडिकल फील्ड है इसमें बढ़ती जाती है, उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं हमने ये क्लियर किया, नेक्स्ट चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं और उस पर ही चलने शुरू हो जाते हैं। एवरी डे वी हैव नेक्स्ट चैलेंज। सपोज हम एक मैं बताऊँ, जैसे हम कोई सर्जरीज कर रहे हैं, सिजेरियन नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं एवरी पेशेंट इज़ ए न्यू पेशेंट। बिकॉज देखो जैसे सिंपल आपने किया है केस, यू नेवर नो अंदर क्या है। अभी आज मुझे एक पेशेंट फ़ोन कर रहा था, उसके बेचारे कितनी प्रॉब्लम हुई कि हमें यूट्रस उसका निकालना पड़ा। सो एवरी डे वी हैव ए न्यू चैलेंज, स्पेशली इन मेडिकल एंड इन गायनी। बिकॉज आपकी अभी तक कहाँ पोस्टिंग हुई है और हर एक जगह जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि कहीं रिमोट एरियाज़ में भी आपकी पोस्टिंग होगी, कहीं सिटी एरिया में भी हुई होगी, तो किस तरह का डिफिकल्टीज़ आप में आई? क्योंकि हम अगर रिमोट एरियाज़ में चले जाए तो अलग अलग टाइप के, अब देखो ना, अब आज के अगर पेशेंट की बात की जाए वो पहले खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते, पहले खुद ही मेडिसिन खा लेते, और अगर रिमोट एरियाज़ में चले जाए उन्हें ये सब चीज़ें पता नहीं, कोई देसी इलाज भी करते हैं, तो कितना डिफिकल्ट रहता है आपके लिए ये सब करना? ज़्यादा मैं यही कहना चाहूँगी कि जो स्पेशली हमारे प्रोफेशन में गायनी की मैं बात करूँ, कुछ ना जैसे क्वैक्स के पास चले जाते हैं लोग, कुछ जैसे आजकल कुछ ऐसी पिल्स आई हुई हैं, बोले दैट दे आर वेरी डेंजरस, दे शुड नॉट टेक दिस। एंड नंबर 1, क्वैक्स के पास जाके अपनी ट्रीटमेंट कभी नहीं करानी चाहिए। स्पेशली हमारी तो गायनी में तो हर एक ट्रीटमेंट फ्री है फॉर लेडीज़ के लिए, हर एक ट्रीटमेंट फ्री है, राइट फ्रॉम फर्स्ट विजिट टू टिल डिलीवरी एंड इवन आफ्टर डिलीवरी। सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, दे शुड, हाँ, डॉक्टर को। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, लेडीज प्रॉब्लम कोई भी होती है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज खुद नहीं करना चाहिए। कभी देखा जाता है ना कि कुछ गर्ल्स होती हैं, वो घर पे होती है, यूट्यूब देखती रहती है ज़्यादातर, वो देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, वो अपना ही इलाज कर देते। बाद में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि डॉक्टर्स भी फिर उसमें कुछ नहीं कर पाते। तो वैसा कोई केस आपके पास आया है? टाइमली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं सारी बच्चों को, आजकल की जो गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, सबको कि टाइमली जब भी कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट। एंड सेल्फ ट्रीटमेंट इज़ वेरी डेंजरस एंड दैट शुड नॉट बी डन। जी, जिस तरह से वेदर चेंजेस होती रहती है, हार्मोनल भी चेंजेस होती रहती है, तो क्या कहेंगे, क्या प्रिकॉशंस विमेंस को लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू वेदर? देखो वेदर से तो हार्मोन्स का कुछ ऐसा है, सच कोई रिलेशन नहीं है। चीज़ बोल रही हूँ कि जिस तरह से मौसम चेंज होता रहता है वैसे हमारे हार्मोन्स भी चेंज होते रहते हैं। हाँ, आप चाहते हो एज के अकॉर्डिंग, जैसे यंग गर्ल्स हैं, जैसे यंग सपोज एक लड़की पैदा होती है, जैसे वो यंग होती है, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आती हैं, कुछ भी चेंज बच्चे में आती है। अब मदर को उसका ध्यान रखना है कि मेरे बच्चे में क्या क्या चेंज आ रही है, अकॉर्डिंगली कि उनको कुछ जो भी प्रॉब्लम, कोई मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ और भी, दे शुड कंसल्ट डॉक्टर फॉर दैट। आपकी कई जगह पोस्टिंग हुई है, कई जगह आपके पास पेशेंट्स भी आते हैं, ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम्स उनको रहती थी? ये यहाँ पे इसमें ज़्यादा तो हमारे एक्चुअली जो हमारी कंट्री है ना, इट्स नॉट ए फुली, इट्स डेवलपिंग कंट्री। सो लोग जो कुछ लेडीज़ बेचारी इकोनॉमिकली दे आर नॉट, फाइनेंशियली दे आर नॉट दैट साउंड। सो वो क्या करती है, ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम अपनी हाइड करेंगी, बताएंगे नहीं। लेडीज़ में जैसे इन्फेक्शन रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, प्लस मेंसेस इरेगुलर वगैरह होते हैं, तो ये सारी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी गई हैं लेडीज़ में। तो दे शुड कंसल्ट। आजकल तो हर एक जगह डॉक्टर है, जैसे सपोज आप पेरिफेरी में भी, कहीं डिस्पेंसरी में भी, एटलीस्ट वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स तो है ना, तो दे शुड नॉट गो फॉर टू द क्वालिटी। ये रही हेल्थ की बातें। और अगर आपकी बात की जाए, आपके अचीवमेंट्स की बातें की जाए और कई जगह आपकी पोस्टिंग, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, ऐसी बात नहीं है। हमने बड़े, जैसे मेरी इससे पहले उधमपुर पोस्टिंग थी, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट इज़ वेरी, बहुत ज़्यादा पेशेंट है, जैसे एवरेज डिलीवरीज ही बहुत ज़्यादा होती है, सिजेरियंस रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऊपर मतलब जिस तरह के भी, कोई भी उल्टे सीधे किसी तरह के भी जो भी पेशेंट आए, हमने फॉर गॉड ग्रेस तो सब। हमारा ये प्रोग्राम विमेन एम्पावरमेंट का, आपका क्या मानना है कि आज के समय में विमेंस कितनी एम्पावर्ड है? वैसे देखा, अगर सिटीज़ की बात की जाए तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगी 60-70% तो एम्पावरमेंट है। अगर आप थोड़ा रूरल में चले जाओ, स्टिल देयर इज़ ए डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द बॉय एंड क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा कहाँ लैग कर जाते हैं हम?
ये तो वुमेन को खुद ही अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर उसको एम्पावरमेंट करनी है, उसको फ्रीडम लेनी है, उसको सेल्फ डिसीजन लेने हैं, शी शुड बी पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन डू दिस, मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ। जैसे बच्ची है सपोज कोई, अगर उसको चाहे जितनी मर्जी गरीब फैमिली से हो, डजेंट मैटर, पढ़े, मेहनत करे, उसके मन में होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि आई कैन डू। जैसे गाड़ी ही चलानी है सपोज, हम कहते हैं पहले जी लड़की कहाँ लेडी गाड़ी चलाएगी, आज देखो हर एक लेडीज़ गाड़ी चला रही है। सो दिस इज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो मैं हर एक वुमेन को यही मैसेज दूंगी कि आप पहले सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रखो कि आप ये कर सकते हो, आप यू कैन डू दिस, तो तब देन नो बॉडी कैन स्टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती जानकारी देने के लिए और कीमती मैसेज देने के लिए। थैंक यू सर मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रजनी गुप्ता। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने महिलाओं के लिए दिया कि सबसे पहले हमें खुद पे भरोसा करना है, तभी जाके हम किसी अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।